नमस्कार, मैं किडनी डॉक्टर भंडारी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम ओपीडी की एक बहुत ही आम समस्या के बारे में बात करेंगे, किडनी स्टोन। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि आखिर किडनी स्टोन बनता कैसे है और वो 7 प्रमुख कारण जो किडनी स्टोन बनाते हैं। तीसरा, हम अनजाने में ऐसी कौन सी गलतियां कर जाते हैं जिससे कि हमारे किडनी स्टोन बनने लग जाते हैं। और चौथा, डॉक्टर की सारी एडवाइस मानने के बाद भी हमारे किडनी स्टोन कभी कभी बार बार क्यों बनते हैं और हम इनसे कैसे बचें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 7 सबसे कॉमन कारण की। इसमें सबसे प्रमुख है, जो पहला कारण है वो है डिहाइड्रेशन। जब हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो ऐसी स्थिति में ही पथरी को पनपने का मौका मिलता है। किडनी में स्टोन कोई हमारे खाने में पत्थर होने से नहीं बनते हैं, वो बनता है जब हमने खाना खाया और उसमें मिनरल्स ज्यादा हैं, जैसे कि ऑक्जेलेट, यूरिक एसिड, सिस्टीन। जब ये हमारे खाने के द्वारा अंदर जाते हैं तो ये किडनी में यूरिन के द्वारा निकाल दिए जाते हैं। नॉर्मल होता है, ये नॉर्मल प्रक्रिया है। लेकिन जब डिहाइड्रेशन हो जाता है तो वही किडनी अब इन मिनरल्स को नहीं निकाल पाती है और इसमें जब कैल्शियम आके चिपक जाता है तो वो स्टोन बन जाते हैं। सबसे पहले तो एक रेत के कण के समान क्रिस्टल बनता है, फिर उसमें कई सारे क्रिस्टल आके चिपकते हैं और उसके बनने के वो एक स्टोन का रूप ले लेते हैं। तो इसको हम कहते हैं, जो क्रिस्टल बनने के स्टेज उसको कहते हैं न्यूक्लिएशन। फिर कहते हैं जब वो और चिपकता है उसको कहते हैं एग्रीगेशन, और जब वो पूरा स्टोन बन जाता है हम कहते हैं स्टोन फॉर्मेशन। तो इस तरह से हमारे किडनी के अंदर अगर ऑक्जेलेट हमारे खाने से ज़्यादा चला गया और डिहाइड्रेशन है तो कैल्शियम ऑक्जेलेट के स्टोन, कैल्शियम, फिर दूसरे नंबर पे यूरिक एसिड, कैल्शियम फॉस्फेट, फिर रेयर होते हैं सिस्टीन। इस तरह के स्टोन हमारे को मिलते हैं। और दूसरा कारण है खाने में नमक का ज़्यादा होना। अब क्या होता है कि खाने में हमने नमक अगर लेते हैं तो ये नमक भी किडनी के माध्यम से ही निकलना है, और जो कैल्शियम होता है, जो यूरिन में कैल्शियम जो ज़्यादा जाता है वो इस सोडियम के साथ ही जा सकता है। आप इसको ऐसे मान सकते हैं कि भाई दोनों एक ही ट्रांसपोर्टर से जाते हैं, एक ही गाड़ी से दोनों को जाना है। अगर नमक कम होगा तो कैल्शियम भी कम ही निकलेगा, अगर नमक ज़्यादा होगा तो कैल्शियम भी ज़्यादा निकलेगा। और ये जो यूरिन में जो अगर कैल्शियम ज़्यादा निकल गया वो ही दूसरे मिनरल के साथ मिलकर स्टोन बनाता है। तो आप कई बार सोचते हैं हम तो नमक कम खा रहे हैं, पर नमक के कई हिडन सोर्सेज भी होते हैं, जैसे कि अचार हो गया, नमकीन हो गया, पिज्ज़ा हो गया, सॉस हो गया, फ्रोजन फूड हो गया, केंट फूड हो गया। ऐसे कई तरह के तमाम तरह के सोर्स हैं। इनके बारे में मेरा एक डिटेल वीडियो भी है कि किडनी में नमक कैसे नुकसान करता है। अगर आप उस वीडियो को देखेंगे आपको सारे हिडन सोर्सेज भी पता चल जाएंगे। तो ये अगर नमक हमारे खाने में चाहे हिडन हो चाहे दिख रहा हो, हम खुद ज़्यादा खा रहे हैं, दोनों स्थिति में हमारे स्टोन्स बनने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। इसके बगैर स्टोन बनने का वातावरण ही नहीं बनता। तीसरा कारण है हमारी डाइट में हम ऑक्जेलेट रिच फूड खाते हैं। ऑक्जेलेट किस में होता है? ऑक्जेलेट देखिए पालक में, टमाटर, बैगन, बीन्स और नट्स में, खासकर काजू के अंदर ऑक्जेलेट बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। और जब ये ऑक्जेलेट हमने खा लिया और ये ब्लड में आ गया और ब्लड से किडनी में आता है तो ये स्टोन का सबसे प्रमुख कारण है। 80% स्टोन इसी कारण से बनते हैं। अगर हमारी डाइट में ऑक्जेलेट कम हो गया तो पथरी बनने की संभावना बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि 80% पथरी तो इसी वजह से है। चौथा कारण होता है, वो भी इसी से जुड़ा हुआ है, कैल्शियम का कम लेना। देखिए स्टोन सबसे ज्यादा ऑक्जेलेट के हैं। जब ऑक्जेलेट आंतों में आता है तो आंतों से वो एब्जॉर्ब होकर जब ब्लड में जाता है, फिर ब्लड से जब किडनी में जाता है, किडनी के अंदर अगर उसमें कैल्शियम मिलेगा तो जब भी कैल्शियम और ऑक्जेलेट मिलेंगे तो दोनों चिपक जाएंगे आपस में और स्टोन बना लेंगे, तो वहां स्टोन बन जाता है। लेकिन अगर आपने कैल्शियम खाने में ही खा लिया, चाहे दूध के फॉर्म में ले लिया या कैल्शियम की टैबलेट ही ले ली, तो ये जो कैल्शियम होता है आंतों में ही ऑक्जेलेट के साथ बाइंड कर जाता है। तो जब वो आंतों में ही बाइंड कर जाएगा वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता ब्लड के अंदर, वो सीधा स्टूल के माध्यम से निकल जाता है। जब वो एब्जॉर्ब ही नहीं होगा तो किडनी तक नहीं पहुंचेगा। तो कैल्शियम का कम लेना भी एक प्रमुख कारण है किडनी में कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन बनने का। पांचवा कारण भी डाइट से संबंधित है, हाई एनिमल प्रोटीन डाइट। यानी अगर हम प्रोटीन, वो भी एनिमल प्रोटीन ज़्यादा लेते हैं, जिसमें कुछ खास तरह की फिशेज होती हैं, मटन होता है, अगर हम इसे ज़्यादा लेते हैं तो ये यूरिक एसिड बढ़ा देता है।
कुछ लोगों की आदत तो अल्कोहल की भी होती है, वो अल्कोहल के साथ ज़्यादातर इसको लेते हैं। तो यूरिक एसिड अल्कोहल से भी बढ़ता है। तो जब यूरिक एसिड अगर हमारा बढ़ गया तो उसके स्टोन्स जो हैं वो भी बढ़ जाएंगे। यूरिक एसिड एकमात्र किडनी के द्वारा ही निकाली जा सकती है, यूरिन के माध्यम से। तो अगर यूरिक एसिड का कंसंट्रेशन बढ़ गया और किडनी की यूरिक एसिड को निकालने की क्षमता से ज़्यादा यूरिक एसिड किडनी में पहुंच गया तो उसके स्टोन बन जाएंगे। छठा कारण है यूरिन में बार बार इन्फेक्शन होना। बार बार इन्फेक्शन होने से क्या होता है कि यूरिन एल्कलाइन हो जाता है और जो फॉस्फेट होता है उसको जमने का मौका मिल जाता है। तो जो ये ट्रिपल फॉस्फेट के स्टोन होते हैं, जिसको हम स्ट्रूवाइट स्टोन भी कहते हैं, ये इन्फेक्शन की वजह से ही बनते हैं और ये रीनल पैलिस में बहुत ज़्यादा बनते हैं। और सातवां जो कारण है वो हमारे कंट्रोल से बाहर होता है, वो है जेनेटिक कारण, यानी हमारे जीन्स में ही कोई प्रॉब्लम है। देखिए, हमारे शरीर के जो भी फंक्शन है वो जीन्स ही डिसाइड करता है। जो हमारे किडनी में कैरियर प्रोटीन होते हैं, जो ये डिसाइड करेंगे कि भाई कौन सा मिनरल एब्जॉर्ब होगा वापस, कौन सा मिनरल एक्सक्रीट होगा, कितना होगा, ये सारा डिसाइड जीन्स करते हैं। अगर किसी में डिफेक्ट हो गया तो उसको स्टोन बन जाते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, सिस्टीन के जो स्टोन बनते हैं उसमें क्या होता है कि जो सिस्टीन फिल्टर होता है उसे वापस रीअब्जॉर्ब होना होता है ब्लड के अंदर, लेकिन जिसमें डिफेक्ट हो गया ये सिस्टीन एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाया तो वो सिस्टीन ज़्यादा ट्यूब्यूल्स के अंदर आ जाता है किडनी के, और किडनी में वो धीरे धीरे जमा होने लगता है और स्टोन बन जाते हैं। ऐसे ही ऑक्सलेट के बन जाते हैं। और जो कैल्शियम एक्सक्रीशन के जो जीन होते हैं वो होते हैं। तो इसमें सबसे कॉमन वैसे कैल्शियम एक्सक्रीशन के ही होते हैं, यानी हाइपर कैल्सीयूरिया की वजह से स्टोन बनते हैं। और इसमें एक और कैटेगरी आती है रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस। देखिए, जेनेटिक को पता लगाने के लिए कई सारी चीज़ें करनी पड़ती है, पर इसको पहचानने का एक तरीका है कि ये हमेशा आपको कम एज में मिलेगा। जैसे 20 साल से कम उम्र में, ज़्यादातर तो 5-6 साल और 10 साल की उम्र में मिल जाते हैं, पर आपको जो एज है वो 20 साल से कम मिलेगी। और स्टोन बार बार बनेंगे और बहुत ज़्यादा बनेंगे। वो इतने ज़्यादा बन जाते हैं कि वो किडनी को खराब भी कर देते हैं, और इसके लिए हमें कई बार स्पेसिफिक जेनेटिक टेस्टिंग भी करनी पड़ जाती है। तो इसका इलाज भी थोड़ा सा अलग होता है। इसका बाकी एक तो जो जनरल इलाज होता है स्टोन के लिए वो तो चलेगा ही चलेगा, जिसमें पानी ज़्यादा पीना, नमक कम खाना और डाइट में चेंज करना, वो तो रहेगा ही, पर इसमें स्पेसिफिक डाइट और स्पेसिफिक मेडिसिन भी होती हैं। जैसे अगर किसी को सिस्टीन का स्टोन बन रहा है तो उसे सिस्टीन की डाइट रोकनी पड़ती है। तो इसके लिए स्पेसिफिक इलाज ही होता है। तो अब मैं आता हूँ कि हम अनजाने में ऐसी कौन सी गलतियाँ कर देते हैं जिससे हमारे स्टोन बनते रहते हैं। देखिए, सबसे पहली गलती कि अगर किसी को किडनी में स्टोन बना है तो ये कहावत है, हाफ फुल हाफ एम्प्टी, यानी कि 50% लोगों को 10 साल के अंदर अंदर दोबारा स्टोन बनना ही बनना होता है। तो ये गलती ये हो जाती है कि एक बार स्टोन बना तो हम सोचते हैं कि ये तो निकल गया, अब हमें दोबारा स्टोन नहीं होगा। जिसको एक बार भी स्टोन हो गया उससे आगे कभी स्टोन ना बने, उसके लिए वो सारे परहेज करने चाहिए जो मैंने कई वीडियो में बताए हैं। अभी शॉर्ट में बता देता हूँ। पानी ज़्यादा पीना, नमक कम खाना और एनिमल प्रोटीन डाइट को थोड़ा कम लेना और अल्कोहल अवॉइड करना। ये कम से कम इतनी चीज़ें उसको फॉलो करनी ही करनी है। अगर एक बार भी स्टोन बना और अब कोई स्टोन नहीं है तो भी। गलत फहमी नंबर 2 कि भाई हमारे को कैल्शियम वाली चीज़ें नहीं खानी है, दूध दही लस्सी सब बंद कर देते हैं। जबकि मैंने पहले भी बताया है कि दूध दही लस्सी कम करने से आंतों के अंदर जो ऑक्सलेट होता है वो फ्री हो जाता है। वो फ्री ऑक्सलेट होता है क्योंकि अब उसमें कैल्शियम चिपक ही नहीं रहा, तो ऑक्सलेट फिर आसानी से ब्लड में आ जाता है, ब्लड से किडनी में, और वहाँ स्टोन बन जाते हैं। क्योंकि किडनी को तो कैल्शियम मिलेगा ही मिलेगा। हमारे हड्डियों से हमारे ब्लड में जो कैल्शियम होता है वो सारा सिक्रीट होके जाना ही जाना है, तो हमारे स्टोन किडनी में बनने लगते हैं। तो हमें जिसको भी किडनी स्टोन है उसे कैल्शियम नॉर्मल मात्रा में लेना है। तीसरी भ्रांति है कि यहाँ का पानी खराब है, इसको पीने से स्टोन बन जाते हैं। खासकर हार्ड वाटर को लेके कि पहाड़ों में पानी हार्ड वाटर होता है, वहां लोग पानी नहीं पीते। देखिए, पानी ज्यादा पीना ही सॉल्यूशन है, चाहे वो हार्ड हो चाहे वो नॉर्मल या सॉफ्ट पानी हो। तो अगर आप पानी में ज्यादा नहीं पिया तो पथरी बननी ही बननी है। अगर वो पानी हार्ड वाटर भी और आपने उससे भी ज्यादा पिया तो भी पथरी बनने की रेट कम होंगे। हार्ड वाटर में अगर आपको ध्यान ही रखना है तो ये ध्यान रखिए कि इसका स्वाद कैसा है।
अगर इसका स्वाद खारा हो गया है तो इसका मतलब उसमें मिनरल बहुत ज्यादा है, तो आप उसे बॉईल कर लीजिए या आरओ वाटर से फिल्टर करके पीजिए। और अगर वो पानी मीठा है तो वो आपकी किडनी में स्टोन नहीं बनाएगा, आपको उसको पीना है, बल्कि आपको पानी कम से कम रोज 1.5 से 2 लीटर तो पीना ही पीना है। चौथी भ्रांति है कि अगर हमारे किडनी में स्टोन बना है तो भाई हम उसको वैसे ही निकाल लेंगे, डाइट में परहेज करके ही हमेशा निकाल लेंगे। ये 80% तक सही है, पर 20% टाइम ये गलत हो जाती है। कैसे? अगर वो स्टोन हमारा यूरेटर में फंस गया है और उससे किडनी में सूजन आ गई है और किडनी धीरे धीरे खराब हो रही है और हम सोच रहे हैं इसे निकालेंगे और ऐसा करते करते हमारे को कई साल निकल गए, तो किडनी तो खराब हो ही जाएगी उससे। तो इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हमारा स्टोन कहीं फंस गया है और उसकी वजह से किडनी में सूजन आ गई है, खासकर रीनल पेल्विस या यूरेटर का स्टोन, तो हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल ट्रीटमेंट 14 दिन से लेकर 1 महीने तक ही ट्राई करना है। अगर वो इस बीच नहीं निकल पाया तो हमें उसे सर्जरी के द्वारा निकाल लेना चाहिए। और लास्ट में कि सारी एडवाइस मानने के बाद भी हमारी किडनी में स्टोन क्यों बन जाते हैं? देखिए, ये स्टोन जो होते हैं इसका कारण जेनेटिक होता है। वो स्टोन बनते हैं जिनके किडनी में हाइपर कैल्सीयूरिया है, यानी कैल्शियम का एक्सक्रीशन ज़्यादा होना ही होना है, वो जीन्स में है उसके। तो उसमें तो आप जीन्स तो ऑल्टर नहीं कर सकते, कोई दवाई देके आप जीन्स को थोड़ी बंद कर दोगे। अभी ऐसा कोई स्विच नहीं है कि आपने जीन में स्विच ऑफ कर दिया। तो ऐसे केसेस के अंदर स्टोन बनने ही बनने होते हैं। तो आपने सारी एडवाइजेस मान ली, उसके बाद भी स्टोन बन रहे हैं, तो भाई इसको कैसे रोकें? आप अगर सारी एडवाइस मान लोगे तो आपको एक बहुत बड़ा फायदा होगा कि जो सर्जरी की रिक्वायरमेंट है वो बहुत घट जाती है। 100 में से सिर्फ 5 से 10% लोगों को ही सर्जरी की जरूरत पड़ती है। 90% लोग इसमें भी बच सकते हैं, क्योंकि आपने अगर ये सारे तरीके अपनाए, जैसे पानी ज़्यादा पिया, तो जब वो छोटा सा क्रिस्टल था, रेत के कण के समान था, तो वो उसी से निकल गया। तो अगर उसके वो निकल ही गया, बन गया भले ही, और वो अगर निकल गया तो आपको वो नुकसान नहीं कर पाएगा बनने के बावजूद भी। तो अगर मैं इसे समराइज करूं, देखिए, किडनी में स्टोन अगर किसी के बने हैं तो वो बनते ही रहते हैं ज़्यादातर केसेस के अंदर। तो इससे बचने का क्या उपाय है? तो मैंने जो आपको 7 प्रमुख कारण बताए हैं, उसमें आप अपने स्टोन को कैटेगराइज करिए कि भाई हमें किस तरह के स्टोन बन रहे हैं, और उस कारण पे स्पेसिफिक काम अगर आप करेंगे तो आपको किडनी के स्टोन बनना बहुत कम हो जाएंगे। मान लो आपको ऑक्जेलेट के स्टोन बन रहे हैं, तो आपको अपनी डाइट से ऑक्जेलेट हटाना है और कैल्शियम नॉर्मल मात्रा में लेना है। इससे आपके स्टोन बनना बंद हो जाएंगे। इसी तरह के जो चीजें हैं, इनको समझकर हमें अपनी डाइट में चेंज करने चाहिए। चाहे हमारा स्टोन किसी भी प्रकार का है, उसे बनने से रोकने में अपने प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार।